हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशो से। रेशो से कनेक्ट होएगा क्या? परसेंटेज, और फिर आगे चैनल को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, कुछ रेशियो वगैरह का आइडिया है तुम लोगों को? रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा टॉपिक होता है वैसे। एनी आइडिया? पहला क्वेश्चन तुम लोगों से ही है। ए रेशियो बी दे रखा है 2:3, या ए बाय बी कितना हो गया? 2/3। क्या इसका मतलब ये होता है कि A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 3? क्या इसका मतलब ये होता है? हाँ या ना? नहीं। कई लोगों को लग रहा होगा कि A बाय बी इज इक्वल टू 2/3, तो A2 और B3। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। रीजन, तुम ऐसे सोचो कि A अगर 20,000 हो और B कितना हो? 30,000। और रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, तो भी रेशियो कितना बन रहा है? 2:3। इफ A इज 200 एंड B इज 300, तब भी रेशियो कितना होगा? 2:3। तो ऐसी तो बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनके लिए रेशियो क्या होगा? 2:3। तो ये कहना ठीक नहीं है ना कि केवल ये 2 और 3 ही हो सकता है। इसका मतलब रेशियो का मतलब एक्चुअल वैल्यू तो नहीं। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो कहीं ए रेशियो भी 2/3 है तो ऐसा नहीं बोलोगे कि 2 और 3 है। हाँ, हो सकता है 2 और 3 हो, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है एक 20 हो और एक कितना हो? 30, तो भी रेशियो बनाएंगे तो कितना बनेगा? 2 रेशियो। तो बेसिकली रेशियो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंप्लीफाई करके जो लास्ट में आता है उसी को तुम लोग क्या कहते हैं? रेशियो। ठीक है। अब पहले तो हमें रेशियो के ना थोड़े थोड़े बेसिक्स जानने पड़ेंगे, और फिर टाइप बाइज टाइप हम लोग बात करेंगे कि हमारे एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले थोड़ा सा बेसिक कवर करके आते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं तुमसे पूछूं, A रेशियो B 2:3 एंड B रेशियो C इज 5:7, तो क्या तुम लोग A रेशियो B रेशियो C बता सकते हैं? बताओ। टेन रेशियो 15 रेशियो 20 में 20। देखो, सिंपल कहानी क्या है? A रेशियो B कितना है? 2:3, और B रेशियो C 5:7। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो भी चीज दो बार आ रही है, क्या आ रहा है दो बार? B, उसे सेम बना दो। क्या बना दो उसे? क्योंकि ये तो पहले ही क्लियर हो गया कि ना तो A2 है और ना ही B3, ना ही B5 है। लेकिन फिर भी अगर हमें रेशियो बनाना है तो जो दो बार आ रहा है उसे क्या बना दो? सेम। क्या आ रहा है दो बार? B, इसे क्या बना दो भाई? सेम। कैसे बनाओगे सेम? एलसीएम। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 15। इसको 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई? 5 से। बट रेशियो कहता है अगर इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से। एग्री कर रहे हैं? इसको किससे करेंगे? 3 से। तो इसको भी किससे करेंगे? यानी रेशियो सिखाता है मल्टीप्लाई किसी से भी करो, लेकिन पूरे रेशियो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो फाइनली क्या बनता हुआ दिखेगा? 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। इसके लिए ये कितना हो गया? 10, और ये कितना हो गया? 20। सब लोग एग्री कर रहे हैं? कोई डाउट इसमें? डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन हमें आगे इसका यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस में आएंगे, तो पहले ही बेसिक कवर कर लेते हैं ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बनेगा 10:15:20 में। क्लियर? अब एक चीज पे गौर करो, इसको करने का ना एक अल्टरनेट वे और होता है, उसको देख लेते हैं। 2:3 एंड 5:7। सब लोग सामने ध्यान देंगे। फर्स्ट वाली रो देखो, फर्स्ट रो देख रहे हैं? फर्स्ट रो में कहां स्पेस है? सी के नीचे। तो जहां भी स्पेस है वहां तुम पता है क्या करोगे? इसके जस्ट बराबर में क्या लिखा हुआ है? 3। 3 फिल कर दो। बात समझ में आ रही है? ऐसे रो को देखने जाएंगे तो फर्स्ट रो को अगर देख रहे हैं तो सी के नीचे स्पेस है, सी के नीचे स्पेस है, क्या फिल करेंगे? जिसपे एंड हो रहा है। किस पे एंड हो रहा है? 3 पे, तो 3 फिल कर दो।
सेकंड वाली रो में देखेंगे कहां स्पेस है, ए के नीचे, ए के नीचे स्पेस है जस्ट बराबर में क्या है 5, तो यहां भी कितना कर दो 5, और बच्चे सीधा इनको क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 2 से 5 करेंगे तो 10, 3 से 5 करेंगे तो, और इससे करेंगे तो 20, बात वही बन गया। सब लोग एग्री कर रहे हैं, एक बार चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। आर यू गेटिंग? मंडे डाउट्स लेंगे, डाउट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो वेडनेसडे या फ्राइडे किसी एक दिन टेस्ट लेंगे। टेस्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा नहीं, जो पढ़ाया है वही 20 to 25 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होगा, ठीक है ना, कोई भी टेस्ट मिस नहीं करना। हाँ, नंबर सिस्टम का, हाँ अगर 2 घंटे टाइम लगता है मैं देखता हूँ, ऑनलाइन हटाऊंगा तो हो जाएगा, नहीं तो जितने टॉपिक्स का हो जाएगा उतने का ले लेंगे, ठीक है ना। ये डन हो गया, कोई छुट्टी नहीं कर लेना, जिस दिन आओगे फिर उस दिन मैं पेपर दे दूंगा, ठीक है ना। इससे क्या है ना, ऑब्जर्व होता रहेगा कि तुम कर क्या रहे हो, एक एक बच्चे से ना पूछ के सीधा पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या आने लग रहा है, और फिर जो नहीं आएगा उस पर काम करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये डन हो गया सबका, कोई डाउट यहां तक? चलो अब मान लो क्वेश्चन आगे बढ़े थोड़ा सा। ए रेशियो बी दे दे बच्चे 5:7, बी रेशियो सी दे दे 2:3, और सी रेशियो डी दे दे 5:1, तो क्या तुम बता पाओगे? हो गया कितना? 20। सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम पैटर्न है, ठीक है ना। ए रेशियो बी कितना हो गया बच्चे 5:7, बी रेशियो सी कितना हो गया 2:3, और ये कितना हो गया, ये लिखना पूरी क्लास को आ रहा है, ए रेशियो बी रेशियो सी एंड सी रेशियो डी, ठीक है। नाउ यू हैव टू कंप्लीट फिलिंग, इसको ब्लैंक्स को फिल करने जाएंगे। तो 5:7 कहां कहां स्पेस दिख रहा है, सी और डी, तो सी और डी के नीचे स्पेस है, किससे फिल करोगे, जिसपे एंड हो रहा है, और एंड किस पे हो रहा है 7, तो फिल कर दो किससे भाई 7। सेकंड रो देख पा रहे हैं, सेकंड रो में कितनी जगह स्पेस है 2, यहां पे तो कितना 3, और यहां कितना 2, सब लोग एग्री कर रहे हैं, जिसपे कंप्लीट हो रहा है उसी से फिल कर देते हैं। तो ये एंड हो रहा है 2 पे, तो यहां कितना 2, और ये एंड हो रहा है 3 पे, तो यहां कितना 3, यानी जिसपे वो एंड हो रहा है उसी से क्या कर देते हैं, उसे कंप्लीट। थर्ड वाली रो देख रहे हैं, स्पेस है बी और ए के नीचे, एंड किस पे हो रहा है 5, तो यहां भी कितना फिल कर देंगे 5, और यहां भी कितना 5। क्या पूरी क्लास एग्री कर रही है? और सीधा सीधा क्या कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, सीधा सीधा इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 50, और ये कितना 70, और ये कितना 105, और ये कितना 20।
ये इसका रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इस रेशियो में किसी को दिक्कत है तो बताओ। तो सिंपल सी कहानी थी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, और सीधा सीधा सॉल्व करेंगे और हम लोग आंसर मार्क कर देंगे। रफ करूं इसे। चल, अब यहां से सेकंड पॉइंट हमें समझना है। इन केस बच्चे अगर तुम्हें ऐसा दिख जाए कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6c and we have to find out a ratio b ratio c। कुछ आइडिया? रेशियो 12 रेशियो 6, 18 रेशियो 12 रेशियो 6, 3 रेशियो 2 रेशियो 1। वेरी गुड, पता नहीं, 3 रेशियो 2 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 6। देखो, बेसिक कैलकुलेशन है, जो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे तो वहां ऐसी कैलकुलेशन आएगी, टाइम एंड वर्क में ऐसी कैलकुलेशन आएगी, जगह जगह ये कैलकुलेशन हमें परेशान करेगी। हम यहीं पे सीख लेते हैं इसका रेशियो कैसे निकालते हैं। इसके दो मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि भाई इनका ना एलसीएम ले लो। क्या ले लो? इनका एलसीएम, जो भी नंबर्स दे रखे हैं, और इनका एलसीएम लेना सबको आता ही होगा। इनका एलसीएम कितना बनेगा? 6। इनका क्या ले लो? एलसीएम। और एलसीएम से सबको डिवाइड कर दो। क्या कर दो? सबको डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे एलसीएम से, डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 एंड डिवाइड बाय 6। तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। तो ये हो गया a बाय 3, b बाय 2 एंड c बाय 1। और ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में जो आता है वही क्या होता है? रेशियो। डिनोमिनेटर में क्या होता है? रेशियो। ऊपर सिर्फ एबीसी ये दिखना चाहिए, और डिनोमिनेटर में जो भी होगा वही क्या होगा बच्चे? रेशियो। तो डिनोमिनेटर हमेशा रेशियो वाली वैल्यू तुम्हें देगा। तो इट मींस क्या हो गया? 3 रेशियो 2 रेशियो 1। एक तो ये तरीका हो सकता है। कोई डाउट है किसी को? फर्स्ट हो सकता है कि हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके उससे डिवाइड कर दें। न्यूमिनेटर में दिखना चाहिए ए बी सी डी ये सब, और डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा रेशियो। तो जो भी डिनोमिनेटर में आएगा वही क्या हो जाएगा? रेशियो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। डन। अच्छा, अब आगे अगर हम बात करें और क्या कर सकते हैं, तो और इसमें क्या हो सकता है? 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 6, और हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है कि जब इनका रेशियो निकालना हो और ए के नीचे कुछ लिखना है, तो ए को हाइड कर लो, इसको छिपा लो। इसको हाइड करने के बाद कौन कौन से नंबर लिख रहे हैं? 3 और 6। तो इसके नीचे लिख दोगे 3 इंटू 6। अरे बस समझ। बी की बारी आई तो बी को हाइड कर लो। बी को हाइड करेंगे, क्या दिख रहा है? 2 और 6। तो यहां पे कितना लिख दो? 2 इंटू 6। और सी की बारी आई तो सी को हाइड कर लो। सी को हाइड करेंगे तो 2 इंटू 3। क्या सब लोग एग्री कर रहे हैं बच्चे? और रेशियो का मतलब क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ कट हो रहा है तो कट कर देंगे। तो तुम देखो 3 2 जा 6, हेयर भी 6 और यहां भी कितना? 6। तो 6 से कैंसिल हो जाएगा पूरा। तो फाइनली रेशियो कितना बन गया? 3 रेशियो 2 रेशियो 1। एलसीएम भी ले सकते हैं, नहीं तो सीधा सीधा ऐसे भी जा सकते हैं। पहली बात तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस हमें कैलकुलेशन में यूज करना है।
डन। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। पक्का समझ में आ गया? तो यानी अपना आंसर हो गया 3:2:1। बस इससे बात खत्म। तो चाहे तो तुम लोग एलसीएम ले सकते हो, और एलसीएम में डिनोमिनेटर क्या डिसाइड करेगा? रेशियो। और इनकेस अगर एलसीएम नहीं लेना है तो दूसरा मेथड तुम लोग समझ पा रहे हैं, सीधा सीधा हाइड करके नीचे सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई? रेशियो। ठीक है, ये बेसिक बेसिक फंडा सबको समझ में आ रहा है? कोई ऐसा बच्चा जो ना समझ पा रहा हो? पक्का समझ गए? अब ये जो बेसिक फंडा हुआ, इसकी तो हमें कैलकुलेशन में यूज करनी है। उसके अलावा हमें इसमें प्रोपोर्शन वगैरह भी सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे करके डील करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि इन रेशियो वाले क्वेश्चन पे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक दो क्वेश्चन नोट करते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं। एक क्वेश्चन ही नोट डाउन करो। यानी सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है, ये तो कभी नहीं पूछेगा, बस ये कैलकुलेशन में क्या होगा? यूज होगा। ठीक है ना? बेसिक थोड़ा थोड़ा डेली लेंगे, 10-10 मिनट हम लोग बेसिक पे काम करेंगे, और टाइप बाय टाइप हम लोग डील करेंगे जैसा एग्जाम में पूछ रहा है। लिखो, टू वेसल्स ए एंड बी, टू वेसल्स ए एंड बी contain the mixture of milk and water. Two vessels A and B contain the mixture of milk and water in the ratio 7:5 and 7:9 respectively. Two vessels A and B contain the mixture of milk and water in the ratio 7:5 and 7:9 respectively. 7:5 and 7:9 respectively. ठीक है? Both the vessels are mixed. Both the vessels are mixed in the ratio 1:1. Both the vessels are mixed in the ratio 1:1. In the ratio 1:1. Then find the ratio of milk and water. Find the ratio of milk and water in the final mixture. Find the ratio of milk and water in the final mixture. मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है किसमें भाई? मिक्सचर में। ठीक है, नोट हो गया? कोई हिंदी में नोट करता है क्या? नेक्स्ट टाइम से हालांकि मैं पीपीटी पे लेके आऊंगा, मेरे पास है, ठीक है ना, पूरा बना हुआ असाइनमेंट। करो। यानी बहुत सिंपल सी कहानी है, दो वेसल्स हैं, मतलब दो बर्तन हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। दोनों में क्या भरा हुआ है? मिक्सचर। किसका मिक्सचर भरा हुआ है? मिल्क और वाटर। फर्स्ट वन में रेशियो क्या है? 7:5। सेकंड में कितना है? 7:9। कह रहा है दोनों को मिक्स कर दो। क्या कर दो? दोनों को मिक्स। और किस रेशियो में? 1:1 में। तो फाइनली मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा ये बताना। ठीक है, कोई घाई नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो हो पाएगा क्या। बैटरी जाने वाली है, चेंज कर दो। to 49:47 मे बी। फोर्टी थ्री बाय 47 होगा शायद। 43/47 ओके। अच्छा बैटरी चेंज करना है एक बार, ठीक है ना? Stop it.